अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय एंड हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम सब वो चीज़ जानने की, वो गलती जानने की कोशिश करते हैं जो हम और आप और बड़े बड़े अक्लमंद लोग, पढ़े लिखे लोग करते हैं। जो गलती हम जानबूझकर नहीं, अनजाने में करते हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये गलती कर रहे हैं, और ये गलती हमारी ज़िंदगी किस तरह ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, किस तरीके से हमें एक अनसक्सेसफुल पर्सन बना देगी, नाकामयाब शख्स बना देगी। हाउ दिस थिंग विल डिस्ट्रॉय आवर लाइफ वी डू नॉट नो। हम सब नहीं जानते हैं, सो वी शुड नो। इसीलिए हमें जानना चाहिए, सो दैट वी कैन ग्रो, ताकि हम क्या कर सके, तरक्की कर सकें। इफ़ वी विल नॉट नो देन वी विल नॉट ग्रो फास्टली। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम क्या करेंगे, तेजी से तरक्की नहीं कर पाएंगे। सो इट्स रीजन वी शुड नो इन एवरी सिचुएशन। इसीलिए हमें हर हालत में जानना चाहिए। तो चलिए हम आपको ये चीज़ बताएंगे, आखिर वो चीज़ ही क्या है जिसकी वजह से हम और आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, जिसे हम जान ही नहीं सकते और गलती से हम गलती करते चले जाते हैं। तो आपको मैं ये चीज़ एक कहानी के ज़रिए बताऊंगा, ताकि आपको कहानी ज़्यादा समझ में आएगी। तो एक जंगल की बात है। उस जंगल में एक शेरनी रहती है, और वो शेरनी बच्चा जन्म देती है। जब बच्चा जन्म देती है, मतलब उस शेरनी को बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, उसके कुछ ही दिनों बाद वो शेरनी क्या करती है, कुछ दिनों बाद होता है, दिन गुजरता है, उसके बाद वो शेरनी मर जाती है। जब मर जाती है तो बच्चा अकेला रह जाता है। तो कितनी अफसोस की बात है। सोचिए, एक बच्चे का शेर का बच्चे का एक शेरनी है, और वो मर गई, उसका बच्चा अकेला है, एक शेर अकेला है। अब वो अभी छोटा है, मासूम है, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, तो मासूम है, अकेला जंगल में रह रहा है, उधर कोई सहारा नहीं उसका, कोई देखने वाला नहीं, तो वो भटकता है इधर उधर। तो ऐसे कुछ दिनों बाद एक भेड़ियों का झुंड जा रहा होता है उसके सामने से। वो भी क्या करता है, जब भेड़ियाँ जा रही होती तो वो भी उसके साथ चले जाता है। भेड़िया भी उससे कुछ नहीं करती कि बच्चा है क्या करेगा। तो जब भेड़ियों के साथ जाकर रहने लगता है, भेड़ियों के साथ ऐसे रहते रहते कई महीने गुजर जाते हैं। जब मतलब भेड़ियों को भूख लगने लगता है, तो इसे भी भूख लगता है, तो भेड़ियाँ क्या खाती है, घास खाती है। तो हमें भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, लेकिन जब भेड़ियों को भूख लगता है तो वो घास खाती है। तो वो भी शेर का बच्चा देखता है उसे घास खाते हुए, तो ये भी घास खाने लगता है, क्योंकि उसने कभी शिकार नहीं किया था। अभी तो बच्चा है ना, वो भी दुनिया में कदम ही रखा है, तो उसे पता नहीं है कि भाई उसे घास नहीं खाना है, उसे मतलब लोगों का मतलब जानवरों का शिकार करके खाना उसे पता नहीं है। तो वो भी क्या करता है, भेड़ियों के जिसके साथ रहेगा तो वही खाएगा, तो उसके साथ रहने लगा तो वही खाने लगा। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ा हो गया शेर, फिर भी वो शेर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है। ही इज नाउ नॉट रिएक्टिंग लाइक ए लायन। वो अभी भी शेर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा, उसके तरह वो बिहेव नहीं कर रहा, उस तरह अपना तरीका नहीं अपना रहा है, क्योंकि वो भी भेड़ियों के साथ रह रहा है। तो उसके बाद वो ऐसे ही रहते हैं, कुछ दिन गुजरता है। जिस जंगल में रहता है उसी जंगल में एक दूसरा शेर आता है शिकार करने के लिए भेड़ियों का। तो वो देखता है जैसे भेड़ियों के साथ इस शेर को, वो देख के अचंभ रह जाता है कि इतना बड़ा शेर, वो भी भेड़ियों के साथ, वो भी उसने पहली बार जिंदगी में देखा। तो वो अचंभ हो जाता है कि वजह क्या है। तो वो सोचता है कि मैं पता करूं। तो वो हर बार जैसे हमला करता था वो शेर, इस बार भी हमला किया, लेकिन इस बार उसने मतलब भेड़ियों को खाने की नीयत से हमला नहीं किया। उसने इस बार इसलिए हमला किया ताकि वो जान सके कि वो जो शेर है वो भेड़ियों के साथ क्यों रह रहा है। तो उसके बाद वो हमला बोलता है, तो सारी भेड़ियाँ क्या करती है, भाग जाती है। जब जैसे सारी भेड़ियाँ भाग जाती है तो ये शेर भी भागने लगता है। तो वो जो शेर होता है इसको पकड़ लेता है, कहता है बेवकूफ़ तुम क्यों भाग रहे हो। कह रहा मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मैं भेड़िया हूँ, मुझे छोड़ दो। तो कहता है कि बेवकूफ़ तुम कह रहे हो कि तुम भेड़िया हो, तुम एक शेर हो। कहता नहीं मैं शेर नहीं हूँ। कहता चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके नदी के पास लेके जाता है, नदी के पास पानी के सामने खड़ा कर देता है। कहता देखो तुम अपने आप को। जब वो अपने आप को देखता है और देखने के बाद वो पाता है कि हकीकत में वो एक शेर है, और उसके कहता है देखो जैसे तुम्हारे पंजे वैसे मेरे पंजे, जैसे तुम्हारे हाथ वैसे मेरे हाथ, सब कुछ तुम्हारे जैसे। तब उसको एहसास होता है कि वो एक शेर है। फिर वो शेर के साथ रहने लगता है और शेर की तरह दहाड़ने लगता है। और तब देन ही नो व्हाट ही, तब वो जानता है कि वो क्या है। देन ही नो व्हाट ही इज, तब वो जानता है कि वो क्या है। देन ही स्टार्टेड टू बिहेविंग लाइक ए शेर, लाइक ए लायन। तब वो क्या करता है, शेर की तरह बिहेव करना शुरू करता है। जब शेर की तरह बिहेव करना शुरू करता है, वो जब दहाड़ता है, पूरा जंगल के जानवर उससे कांपते हैं। तो वजह क्या है कि उसने जब खुद को पहचाना, when he know what he can do, when he understood what are the his ability, जो वो समझा उसकी सलाहियतें क्या है, when he feel that
देन ही स्टार्टेड टू डूइंग लाइक दैट। जब वो ये महसूस किया कि वो एक शेर है, वो तब वो ऐसा करना शुरू किया। अगर वो नहीं महसूस करता और वो नहीं जानता, वो ऐसा नहीं करता। तो इसी तरीके से हम और आप जब अच्छी चीज़ें नहीं जानते हैं अपने बारे में कि हम क्या कर सकते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, तो वो लोग जो होते हैं ना हमें ये एहसास दिलाते रहते हैं, आपको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तुम बड़ा आदमी नहीं बन सकते। अबे तुमसे भी बड़े बड़े लोग आए थे, बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और फिर क्या होता है कि हम भी वैसे समझने लगते हैं, हाँ यार जब वो लोग नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी सोच में हमारी मेंटालिटी बन जाती है, हमारी सोच बन जाती है, हमारे जहन में जाके बैठ जाता है हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्टेड टू लिविंग लाइक ए सिंपल पर्सन, वी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक सिंपल पर्सन। हम सिंपल आदमी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल आदमी की तरह काम करना, कोई भी असरअंदाज करना शुरू कर देते हैं जैसे एक आम आदमी करता है। करते हैं कभी शराबी के साथ, कभी मतलब जो जुआरी सब होते हैं उन लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है कुछ लोग। तो क्या होता है, वो अपने आप को बुरा बना लेता है और क्या कुछ बड़ा नहीं कर सकता ज़िंदगी में। और यहीं पे इंग्लिश का एक कोट है, टेल मी योर फ्रेंड्स नेम आई विल टेल योर फ्यूचर। मतलब तुम अपने दोस्तों का नाम बताओ, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल बता दूंगा, तुम्हारे आने वाला दिन क्या होगा। मतलब यानी संग गति होता है इंसान का, जिसके साथ रहेंगे आपकी वैसी ही गति होगी। अगर आप मतलब कोई जुआरी के साथ रहेंगे तो आप क्या बनेंगे, जुआरी ही बनेंगे। जाहिर सी बात है, आज नहीं बने, कल नहीं बने, 1 महीना नहीं बने, 2 महीना नहीं बने, लेकिन कुछ दिन बाद आप उस परेशानी में फंस जाएंगे, उसके सामने बन जाएंगे। एक फारसी का मक़ूला है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। मतलब कि इंसान को अच्छी सोहबत अच्छा बना देती है और बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें अच्छी सोहबत में रहना चाहिए, ताकि हम ये जान सके, सो दैट वी कैन नो व्हाट आर द आवर एबिलिटीज, ताकि हम जान सके कि हमारी जो सलाहियतें वो क्या है। व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं। व्हाट आर द थिंग व्हाट वी शुड टू डू, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट वी शुडंट डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। व्हाई वी शुड टू डू, हमें क्यों करना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और हमें ये कब पता चलेगा, जब हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, अच्छे लोगों के सोहबत में उठेंगे बैठेंगे, तो वो हमें बताएंगे। दे विल टेल यू योर IQ लेवल इज़ वेरी हाई, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर सो ब्रेव पर्सन। तब बताएंगे तुम बहुत बहादुर हो, तुम अक्लमंद हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारी जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है। वो बताएंगे, तभी हमें एहसास होगा। जब इंसान को एहसास होता है अंदर से, तभी इंसान कुछ करता है, कुछ बड़ा कर सकता है। जब इंसान को अंदर से ये एहसास ना हो कि वो क्या कर सकता है, उसके जहन में ये चीज़ नहीं आए, तो वो क्या करता है, वो एक आम सिंपल आदमी की तरह रहने लगता है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि जिसके साथ भी हम रह रहे हैं, हमें पता करना चाहिए क्या वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, क्या वो उसके वजह से हमारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। क्या वो लड़का जिसके साथ हम रह रहे हैं, क्या वो हमें कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगर नहीं तो हमें उससे दूरी बनाना चाहिए। अगर आपका दोस्त भी है, अगर वो गलत है, वो गलत सोहबत में है, तो उससे दूरी बना के रखिए, वरना कल आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या आप ये पसंद करेंगे कल आपके बच्चे की, आपकी मतलब आने वाली जो फैमिली है या आपके समाज के सामने आपकी इज्जत बेइज्जत, तो आपका कोई इज्जत ना हो, आपकी कोई इज्जत ना करे, आपको मतलब सब बुरी निगाह से देखे, कोई नहीं चाहेगा। जाहिर सी बात है, nobody will think this like anyone will tell him bad things। कोई नहीं चाहेगा कोई उसे बुरा चीज़ कहे, उसे बुरी बातें कहे। हाँ, no one will try destroy himself। वो खुद को अपने बर्बाद करने कोई कोशिश नहीं करेगा कि वो अपने आप को बर्बाद करे। no one will try this, कोई इसकी कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए we should to do think about what I have to do, मुझे क्या करना होगा। What I should do, मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसे मैंने कई लोगों को देखा जो कि गलत सोहबत में अच्छे घर से थे, वो खुद को बर्बाद कर लिया। अच्छा सलाहियत था, कई लड़कों को मैंने देखा जिसकी अच्छे से अच्छी सलाहियत थी, लेकिन सिर्फ गलत सोहबत में रह के अपने आप को बर्बाद कर लिए। मतलब अभी एक आम जिंदगी जी रहे। कई लोगों को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, अपने इर्द गिर्द अच्छे बड़े बड़े घर के लोग थे, लेकिन सिर्फ शराबियों के साथ रह के, मतलब जुआरियों के साथ रह के खुद को शराबी नवाबी बना के और खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया। ऐसे कई लोग करते हैं। और हम लोग भी हर दिन जिसके साथ रूम में रहते हैं, गाली गलौज करके उल्टा पुल्टा बोल के एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए और ये
जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ ये आप दूसरे को भी बताएं, दूसरे को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो अगर जानेगा, अगर वो भी गलतियाँ कर रहा होगा, वो भी किसी के गलत के साथ रह के गलत बन रहा होगा, वो अपने आप को सुधार लेगा, उसकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। सोचिए अगर किसी की ज़िंदगी आपकी वजह से बेहतर बन जाए, कोई आपकी वजह से अच्छा बन जाए, किसी के समाज को एक अच्छा बच्चा मिल जाए, अच्छा बेटा मिल जाए, तो कितनी खुशी की बात है कि कोई आपकी वजह से कुछ नया कुछ सीख गया और वो अपनी ज़िंदगी को सुधार रहा है और वो अपने आप को बेहतर बना रहा है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ के लिए कोशिश करना चाहिए कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो और आप कुछ सीख सकें और कुछ अच्छा बन सकें। और चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी खुश करते रहें और खुशियाँ बांटते रहें, दूसरों की मदद करते रहें। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, keep exploring the world and keep helping to others. Khuda Hafiz.